हेलो, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। जिस तरह से आपको मैंने पिछली सारी वीडियो में आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव में क्लियर करते जा रहा हूं, और अगर आप ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो देखते जा रहे हो ना, तो सबका बेसिक कंसेप्ट ही आपके क्लियर होते जा रहा है। यूं ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव का बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो फॉर्मूला कैसे बना है ना, फॉर्मूला पे आधारित मैंने जो सवाल बताया वो सब आपको क्लियर होता जा रहा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो कमेंट बॉक्स में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, बहुत ही मजेदार का सवाल है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो क्यों ना इसको भी करें। ये चैप्टर आपका, अच्छा चैप्टर नंबर तो लिखा नहीं, इसके पहले जो एक चैप्टर है वो रचना है। तो रचना तो ऑब्जेक्टिव में आता नहीं है ना, रचना जो होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है, जो रचना जो है वो तो ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है ना, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, इसलिए उसको यहाँ से सेट कर दिया। तो वो सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये अभी पढ़ना, उसके आगे जो चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा वो वृत्त के बारे में पढ़ा, वृत्त सर्किल के बारे में आपने पढ़ा कि कितना रेखा होता है, स्पर्श रेखा कितना होता है ना। उसे पढ़ा आपने कि एक बिंदु पे कितने स्पर्श रेखाएं जा सकती है। अब उसी सर्किल के एरिया निकालना है, एरिया क्या निकालना है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रफल हो या परिमिति हो, इसमें थोड़ा सा आता है सवाल। चलिए, तो मैंने सारा डिटेल्स तो बता ही दिया था पिछले वाली वीडियो में, सर्किल होता है क्या है, वृत्त क्या होता है, त्रिज्याएं क्या होती है, व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। ये सब आपको डिस्कस मैंने कर लिया पिछला चैप्टर में, है ना। तो यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट बनेगा सवाल। अब यहाँ पे जैसे, अब बेसिकली अगर आपको देखा जाए बेसिक तरीके से, आपको अगर मैं देखूं तो वो क्या है, एक तो फॉर्मूला हमारा है, एक फॉर्मूला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें वृत्त में, वृत्त का जो हम लोग जो पढ़ते हैं, जो ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि ये जो दिया हुआ है आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक, एक बार समझ लीजिए, ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक डी है, और जो आधा है ये क्या है, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। तो अब यहाँ से फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बनेगा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए जल्दी से, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सब लोग पढ़े, शुरू सब पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि, है ना। क्या होता है, वृत्त की परिधि, परिधि को ही परिमाप भी कहते हैं, परिधि को ही क्या लिखते हैं, परिमाप। इस परिधि को परिमाप भी बोला जा सकता है, परिमाप, ये दोनों बात समझ लीजिए, परिधि बोलेगा या परिमाप बोलेगा। उसके अलावा और क्या जानते हैं, उसके अलावा और हम जानते हैं कि जो व्यास, जो त्रिज्या होता है, चलो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है ना, व्यास होगा त्रिज्या का 2 गुना होगा। इसी प्रकार अगर हमको त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, व्यास को आधा कर देंगे, क्या करेंगे, व्यास को आधा कर देंगे। तो यही 4 फॉर्मूला पे हमको वृत्त का क्षेत्रफल से बनाने का सवाल मिलेगा, और हम लोग बहुत सारा सवाल बनाएंगे अभी, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे सारी बातें। बस एक शर्त है, शर्त यह है कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। अच्छा, इसके बाद अब अर्धवृत्त की बात कर लेना, एक वृत्त की जब बात होगा तो अब अर्धवृत्त की बात कर लेते हैं। यहीं पे अर्धवृत्त की बात करते हैं, इसको मैं यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, अर्धवृत्त की बात करते हैं, एक मिनट इसको हटाते हैं। अब अर्धवृत्त भी आएगा, इसमें इसमें अर्धवृत्त भी आएगा। चलिए, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, उसके बाद अगला आता है क्या, इसका भी तो परिधि होगा, है ना, अर्धवृत्त की भी परिधि होगा, अर्धवृत्त की परिधि होगा, अर्धवृत्त की भी परिधि होगा। तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। अब इसको आधा करेंगे तो बोलिएगा सर, इसको जब आधा कर देंगे तो 2 पाई आर को आधा कर देंगे तो ये कट जाएगा। देखो समझो, वृत्त पूरा, ये वाला पूरा वृत्त है, यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये पूरा क्या है, वृत्त है। तो हम जो परिधि निकाल रहे थे, पूरा घेरा निकाल रहे थे परिधि, यही पूरा घेरा है 2 पाई आर। और जब हम आधा कर दिए तो आधा के मतलब इसका के मतलब यहाँ से काट दिए, काटने का मतलब क्या समझे, काटने का मतलब हम ये समझे, यहां से का के इसको आधा कर दे, देखिए आधा कर दिए, है ना। तो आधा कर दिए तो पहले 2 पाई आर था, तो आधा कर देंगे तो क्या होगा, पाई आर होगा। लेकिन क्या इस अर्धवृत्त ऐसे होता है क्या, अर्धवृत्त के लिए हमको ये वाला भी लाइन खींचना पड़ता है ना, ये भी लाइन खींचना पड़ता है। तो ये लाइन एक तरह से 2 गो त्रिज्या है, तो यहाँ पे 2 गो त्रिज्या भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 त्रिज्या भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 गो त्रिज्या भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या हो गया, पाई आर हो गया और 2 आर हो गया। तो इस तरह से आर आर निकाल लीजिए कॉमन, तो पाई प्लस 2 ये बन जाएगा। एक तो अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला वो बन जाएगा, पाई आर इंटू
क्या है r इंटू पाई प्लस 2, ये अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला। चलिए अब जब इतना जान गए ना तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सवाल बनाते हैं। सवाल बनाएंगे जो कि काफी मजा आएगा। सवाल पूरा इसी बेस पे सवाल बनेगा जो कि अच्छा लगेगा। सवाल देखिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पे बोलता है क्या, मजेदार से बनाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसको त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खुद आर ही दे रहा, क्या आर ही। हमको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए सब लोग, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और हमको आर के जगह पे आर ही दिया हुआ है, तब तो कुछ लिखने ही नहीं है, आर के जगह पे आर ही लिखा हुआ है, तब तो हमारा आंसर यही हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। तो कभी कभी ऐसे सवाल पूछता, फॉर्मूला पूछ लेता है। देखिए बोलता है वृत्त की परिधि क्या होगा जिसकी त्रिज्या आर है, मतलब वृत्त की परिधि बताना है। तो क्या बताया था मैंने, 2 पाई आर। ये वृत्त के बारे में बोला गया। अर्धवृत्त बोलता तो देखो अर्धवृत्त में देखो हमारा ये वाला आंसर होता, अर्धवृत्त बोलता तो, है ना, लेकिन वृत्त बोला जा रहा 2 पाई आर। आगे सवाल बोलता है क्या, वृत्त की परिधि दिया हुआ है 462, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। अब यहाँ पे जब भी मैथ का कोई भी सवाल आप बनाइए और अगर वहां पे क्षेत्रफल दे दिया पहले से, परिधि दे दे पहले से, आयतन पहले से दे दे, तो क्या करेंगे, उसी से जो दिया हुआ उसी से हम आगे काम करेंगे। तो परिधि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वृत्त की परिधि। देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अच्छा दिया हुआ कितना, ये देखो कितना दिया हुआ है, 462 दिया हुआ ना, पहले से दिया वृत्त की परिधि 462 दे दिया। अब इधर लिखते हैं फॉर्मूला, क्या होता है वृत्त फॉर्मूला, परिधि फॉर्मूला 2 पाई आर। यहाँ पे कितना 462, तो बैठा लीजिए 2 पाई के मान तो सब लोग जानते हैं 22/7, आर को तो हम ऐसे रहने देंगे 462। इसको काटने का तरीका हम समझ लीजिए। देखिए जब बीच में बराबर हो तो ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं, नीचे के नीचे से काट सकते हैं, या तो फिर आप ये समझ लीजिए पहले ऊपर को ऊपर से कैसे काटेंगे। देखिए 22 से काटेंगे, 22 से कम 22 है ना, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 22 से कम 22, ऐसे कट जाएगा। अगर आपको लगता है सर ऐसे नहीं समझ आ रहा, देखो तो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुना 22 गुना आर। इस 7 भाग जाके क्या बनेगा, बोलो 7 भाग जाके क्या बनेगा, बन जाएगा गुना में। अब हमको आर निकालना है ना, आर निकालना है तो 462 गुना 7, और ये जो गुना में है 2 गुना 22, इसको लिख देंगे बटा में। तो हम इसको गुना नहीं किए, क्यों, क्योंकि कटेगा इसीलिए। तो 22 से काटिए, देखिए 22 से कटेगा, 22 दूना 44, 22 से कम 22, अब नहीं कटेगा ना। तो 21 सते 147/2, तो 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 73.5 सेंटीमीटर। समझ आया, ये हो गया क्या, ये हो गया इसकी त्रिज्या। अगर आपको यहां से काटना तो यहां भी काट सकते हैं, 22 से काटिएगा फिर 2 को तो भेजना पड़ेगा, तो आप ऐसे समझ लीजिए। जिस तरह से काटने का मकसद, काटने के लिए आपको जैसे अगर आता है वैसे बनाइए, लेकिन सही से कटना मांगता बस। चलिए आगे बोलता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, 49 पाई दे दिया। तो पाई दे दे तो आसान है, तो बोलता है उसका व्यास क्या होगा, व्यास यानी कि डी निकालना है, क्या डी निकालना है। अब मैंने क्या बोला, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल से ही वार करेंगे, जो दिया रहेगा उसी पे हमला करेंगे, ठीक है ना। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो मुझे बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 49 पाई। और तुम्हारा फॉर्मूला क्या बोलता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये जो है 49 पाई है। अब बताओ भाई, पाई से पाई गया कैंसिल हो। अब आपको पता है जब स्क्वायर उधर भेजते तो सबको मालूम है स्क्वायर जाने के बाद क्या बनता है, रूट बनता है। किसका वर्गमूल है, 7 का वर्गमूल। तो अभी त्रिज्या आया 7, धड़ाक से आंसर मत मार दीजिए 7, है ना, गलती हो जाएगा, क्योंकि सवाल बोलता है व्यास पूछता है, व्यास डी का मान बोलता है। तो त्रिज्या आया, अब बताइए डी का मान क्या होगा। तो आपने पढ़ा व्यास जो है त्रिज्या से 2 गुना होता है, यानी कि 2 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए में 7 इसलिए दिया गया है कि आप तुरंत धक सदम आंसर मार दीजिए, वही गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोलता क्या, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात। अब जैसे सवाल बोलता है वैसे हम अरेंज कर लेते हैं। बोलता है वृत्त की परिधि, परिधि को कैसे लिखते हैं, 2 पाई आर। अनुपात बोल रहा ना, और किसका अनुपात, त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या के लिए क्या लिखेंगे, त्रिज्या तो आर होता है। वृत्त के परिधि 2 पाई आर, त्रिज्या आर है, ये परिधि है, ये क्या है, त्रिज्या है ना। तो देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा एक बार में। तो 2 पाई है, इधर क्या है 1 है, 2 पाई अनुपात 1। देखिए 2 पाई अनुपात 1,
कितना हल्का सवाल है बोलो। ये सब सवाल आपको टाइम बचाएगा और सेकंडों में आप आंसर करोगे ये सब सवाल को, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या बोलता है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, कौन सा होगा। तो देखिए क्या बोलता है, त्रिज्या कितना दी, अच्छा व्यास, सवाल को ध्यान समझिए, व्यास यानी कि डी कितना दिया है, डी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो जब डी दिया हो तो हमको आर निकालना है, तब तो हम फॉर्मूला बनाएंगे ना। तो आर क्या होता है, व्यास का आधा मतलब 7/2, ये हो गया त्रिज्या हो गया। अब क्या निकालने बोलता है, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल बोलता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई देखो पाई लिख देते हैं ना, 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार है तो 7/2 और यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 सत्ते 77/2, क्या हो जाएगा 77/2। देखिए बाई लिखा हुआ 77 ऑब्लिक मतलब बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा। ठीक क्लियर। चलिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल। बोलता क्या, यहाँ पे सवाल क्या बोलता है कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। सवाल अभी ऐसा सवाल बनाया था लेकिन वहां पे परिधि के साथ त्रिज्या था, अब यहाँ पे परिधि के साथ व्यास है। तो बताओ वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि अगर हम देखें परिधि, तो परिधि कितना होता है 2πr होता है, अनुपात है किसका, व्यास का। अच्छा व्यास को तो हम डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं व्यास को, बताओ व्यास को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो डी से कटेगा, नहीं कटेगा क्या, डी से काटिएगा, इसको कैसे काटिएगा। तो हम डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आपको पता है डी के जगह पे 2r लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि आपको पता है कि व्यास जो है 2 गुना होता है त्रिज्या का। तो डी के जगह पे क्या लिख देंगे, 2r लिख देंगे। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल एक बार में, तो इधर पाई है उधर 1 है, पाई अनुपात 1, क्या हो गया पाई अनुपात 1। क्लियर है ना, आसान, टाइम बचाता ना कितना, सेकंडों में अगर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा सेकंड में आंसर आएगा, फटाफट आंसर आएगा। ठीक है ना। आगे बोलता है देखिए अब 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना, आर निकालना, क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलिए तो मैंने क्या बोला, जब सवाल में क्षेत्रफल दे दे, आयतन दे दे, परिधि दे दे, परिमाप दे दे, है ना, तो समझो उसी से हमको कुछ ना कुछ करना है, उसी से हमको आंसर बनाना है। तो क्षेत्रफल बताओ भाई, क्षेत्रफल कितना दे दिया है 38.5। यहाँ पे क्षेत्रफल लिखने का मतलब है वृत्त वाला क्षेत्रफल लिखा मैंने, ठीक है ना, इसलिए वृत्त मैंने लिख रहा क्योंकि सवाल है क्षेत्र वृत्त का, तो वृत्त लिखने की क्या जरूरत है। अब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया 38.5। अब मेन इसका जो है ना मतलब कला है उसको बनाने का है। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, आर का मान तो निकालना है। चलिए भाई 38.5, देखो क्या करेंगे 7 गुना जाके भाग 7 भाग जाके गुना बनेगा, तो आर स्क्वायर हम लिखते हैं 7 गुना भाग जाके क्या बन गया, गुना बन गया, और 22 गुना में जाके क्या बन जाएगा, भाग में बन जाएगा। इसको देखिए 11 से कटेगा मेरे ख्याल से, है ना, 11 दूना 22 कटेगा, 11 दूना 22 नहीं कटेगा। चलिए ऐसे करते हैं, इसको काटते नहीं हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। 2 से 5 से तो कटेगा नहीं, 11 तो 11 दूना 22 33 नहीं कटेगा। चलो इसको ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा है तो थोड़ा सा कर सकते हैं, हल्का सा कर दे, पॉइंट काटते हैं। अब पॉइंट के बदले क्या लेते हैं 1 और 0, तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं इसको काट के ना, छोटा कर दें तो ताकि हमको बनाना आसान होगा। अब जब हम इसको ऐसे कर दें ना, पॉइंट के बदले लिखे ना यहाँ पे, तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 5 25 और 5 7 35, थोड़ा छोटा हुआ कि नहीं, छोटा हो गया। चलिए अब यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर लिखना होगा, तो क्या करेंगे 57 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 के 9 बचा 4, 7 5 35 और 35 4 कितना हो गया 35 4 39 बटा 22 दूना 44। अब स्क्वायर आर जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा ना। चलिए आर को स्क्वायर भेजते हैं तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो 399 है ना जी बट्टे 44 का ओवर रूट। अब यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा इसको, इसका निकालना पड़ेगा कि इसका वर्गमूल आएगा ये तो पूरी कटेगा भी नहीं, 11 के 33 है ना। चलो भाई 4 2 6 38.5 ही तो है, ये पॉइंट कट गया यहाँ पे, देखो 38 मैंने 28 लिख दिया, 1 मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से, क्योंकि यहाँ पे जब भी ऐसा सवाल दिया रहेगा वो सवाल कटने वाला रहेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि कटने रहा
तो समझो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है मेरे ख्याल से। तो 38.5 है और 7 गुना होगा और 22 से भाग होगा। अब मेरे ख्याल से 11 से कटेगा, 11 33, हाँ वो लग रहा था मेरे को कि 11 से कटना चाहिए था। अच्छा ये पॉइंट को पहले काट दे, पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 11 दूनी 22, 11 33, 11 पचे 55, ठीक है ना। चलिए और कटेगा जी, और कटेगा, और क्या कटेगा सर देखिए 5 से कटेगा ना, 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया। अब आर बराबर क्या होगा, तो 7 गुना 7 बटे 2 गुना 2, और ये क्या होगा, रूट बन जाएगा। अब ऊपर देखो जोड़ा मिल गया ना, जोड़ा मिल गया, तो 7 बटे 2 हो गया, तो 7 बटे 2 क्या होगा 3.5, ये तुम्हारा आंसर होगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कटकुट करने में जो भी आपको सावधानी बरतना है, बाकी तो आंसर हमारा आ जाएगा। आगे बोलता है अर्धवृत्त का परिमाप बताइए कितना होगा जहां त्रिज्या आर है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बोल दिया, त्रिज्या आर है तो परिमाप क्या होता है, बोलो परिमाप क्या होता है। एक तो देखो मैंने क्या बोला, 2 पाई आर को आधा करेंगे और क्या जोड़ेंगे बताया ना, ये जो ये वृत्त था इसको हमने लिखा था 2 पाई आर। अब इसको हमको क्या करना, आधा करना, लो ये आधा कर दिए, हो गया आधा, तो आधा कर दिए तो 2 पाई आर था, तो आधा कितना होगा, ये कटेगा तो क्या होगा पाई आर होगा। लेकिन सिर्फ इसको लिखेंगे तो अर्धवृत्त बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो हमको इसको भी डालना पड़ेगा। अब जब ये डालेंगे इसका मतलब इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, 2 त्रिज्या बढ़ जाएगा, है ना। तो 2 त्रिज्या बढ़ा दीजिए, देखिए काटिए इसको, पाई आर प्लस 2 आर, मेरे ख्याल से ऑप्शन यही दे रहा, तो तुम इसे को टिक लगा दो, पाई आर इंटू 2 आर तरीके से, है ना, इसको टिक लगा देंगे। आगे बोलता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है, बहुत पूछा सवाल ये, तो त्रिज्या क्या होगा। अब क्या दिया है सवाल में, क्या दिया परिमाप, तो परिमाप दिया तो परिमाप पे हमला बोलेंगे, परिमाप दे दे चाहे क्षेत्रफल बोल दे चाहे आयतन बोले, उसी पर हमला करना है। परिमाप किसका परिमाप है, ध्यान से बनाइएगा, कभी कभी अर्धवृत्त और वृत्त में कंफ्यूजन हो जाता है तो फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, वही होता है परिमाप परिधि। क्या होता है, अर्थ बताओ, अर्धवृत्त का परिमाप दिया हो 72, आप मुझे बताओ अर्धवृत्त का परिमाप होता कितना है। अभी आपने बनाया तो देखो पाई आर प्लस 2 आर, इसमें आर कॉमन हो जाएगा तो पाई प्लस 2, तो तुम यही लिखना बार बार, ज्यादा आसान होगा, ये लिखोगे ना जल्दी से बना पाओगे, ठीक है ना। तो आर इंटू पाई प्लस 2, ये कितना है 72 है। आर का मान नहीं दिया ना, निकालना आर का मान, पाई का मान 22/7 होता है और ये 2 है, 72 से देंगे। देखिए इसको भिन्न का जोड़ करेंगे ना, 7 ले लेंगे सब, तो 22 7 दूना 14 हो जाएगा 72, ठीक है ना। अब बताओ भाई क्या होगा यहाँ पे, 14 और 22 कितना हो गया 36/7 हो गया 72। अब मैंने क्या बोला था, आप ऊपर को ऊपर से भी काट सकते थे, है ना, 36 दूना 72 डायरेक्ट काट सकते हैं। तो जब बीच में बराबर रहे ना तो ऊपर तो 72 तो ऊपर ही है ना, 72 ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं 36 दूना 72। अब ये जगह क्या होगा, गुना हो जाएगा, 7 दूना 14, ऐसे लिखते हैं 7 गुना 2 यानी कि 7 दूना 14। तो आर हो गया, आर ही नहीं बोल रहा, त्रिज्या क्या होगा, ध्यान से देना, त्रिज्या बोला कि व्यास बोल रहा, तो त्रिज्या तो 14 हो गया, ऑप्शन हो गया, लेकिन अगर व्यास बोलेगा तो 14 दूना 28 हो जाएगा, खैर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ओके आगे बोलता क्या, यदि वृत्त के अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया, आप देखिए परिमाप क्या दिया 22/7 दिया, तो इसका व्यास क्या होगा, अब इसका व्यास बोलता है। चलिए बनाते हैं, क्या दिया है परिमाप, परिमाप किसका परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया 22/7, तो परिमाप का फॉर्मूला फिर लिखेंगे आर इंटू पाई प्लस 2, है ना, आर इंटू पाई प्लस 2 लिखेंगे फॉर्मूला, और 22/7 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए आर हो गया, पाई का मान 22/7 प्लस 2, है ना, ये हो गया 22/7 ऐसे रहेगा। चलिए जी, तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाया था अभी ने, अभी हम लोग भिन्न का जोड़ बनाए थे, 7 लिए थे एलसीएम, तो 22 और 7 दूना 14 ये हो गया था, है ना, ये 22/7 हो गया। अब देखिए कितना आया 14 और 22 36/7, ये हो गया 22/7 हो गया ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 नीचे नीचे कट जाएगा, बोलो कटेगा ना, नीचे नीचे कट जाएगा, चलिए कट गया। आर बराबर क्या हो गया, 36 गुना में जाके क्या बनेगा, भाग बनेगा 22/36। अभी तो हमारा आर का मान आया ना, कितना आया, आर का वैल्यू आया, आर का वैल्यू आया, तो हमको बोलता व्यास क्या होगा, तो व्यास निकालेंगे, पहले काट लेते हैं 2 से, 11 दूना 22 और कितना 18 दूना 36, आंसर नहीं आएगा क्या, आंसर तो आना चाहिए, 9 दूना 18 2 9, 11/9 आ रहा, परिमाप 22/7 ही दिया हुआ है,
अर्धवृत्त का ही परिमाप r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है, ठीक है। 22/7, 22/7 प्लस 2, ये तो ठीक है। कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से, 22/7 परिमाप के साथ ऑप्शन में तो मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ है। तो आर, अच्छा डी कैसे निकालेंगे? 11/18 है ना, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्या होगा? डी निकल जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 11/9 आ रहा जी, 11/9 आ रहा। देख लेते एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर हो सकता तो ऑप्शन ना रहे। तो परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया हो 22/7, अर्धवृत्त का परिमाप r इंटू पाई प्लस 2 होता है, ठीक है ना। r को तो हम ऐसे लिख दिए, और पाई का मान 22/7 प्लस 2 हो गया, भिन्न का जोड़ किए ना, 7 एलसीएम 7 दूना 14 हो गया, 36/7, तो ये तो आता ही आता है। 22/7 7 7 कटा, 36 चल जाएगा बटे में, चला गया बटे में, 11/18, 2 से कटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मतलब है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ यहाँ पे। 11/9 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, 11/9, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल, सवाल देखिए क्या बोलता है, सवाल देखिए क्या बोलता है, किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, अब बताओ वृत्त का परिमाप क्या होता है, बताओ वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त बोल रहा, अर्धवृत्त नहीं बोल रहा, परिमाप 2πr, अनुपात बोल रहा, लिख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? πr² होता है क्षेत्रफल, πr²। तो भाई पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे आर, यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे 1 ठो, तो एक आर कट जाएगा, तो 1 ठो आर बचेगा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आर बचा, 2 अनुपात आर, 2 अनुपात आर, ठीक है, क्लियर। आगे क्या बोलता है, 7 सेंटीमीटर, आइए अगला सवाल देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। अब चतुर्थांश कौन सा बला है? देखिए अर्धवृत्त समझे ना, अर्धवृत्त निकालने के लिए हम 2 से भाग दिए थे, याद है ना, 2 से भाग दिए थे। अब चतुर्थांश का मतलब ये होता है कि वो वृत्त है, इसको 4 भाग बांट दीजिए, बांट दिए 4 भाग, 4 भाग बढ़ गया, 4 भाग। तो 4 भाग में जो 1 भाग है ना, इसी को बोला गया चतुर्थांश। ई भी चतुर्थांश, चौथा भाग में 1 भाग चतुर्थांश है, ई भी चतुर्थांश, ई भी चतुर्थांश, ई भी चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का परिमाप निकालना, क्या निकालना? चतुर्थांश का परिमाप। तो मुझे बताओ वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। तो चतुर्थांश बोलेगा तो कितना सा भाग कीजिएगा? 4 से। अर्धवृत्त में आधा भाग के 2 से भाग किए थे ना, क्योंकि आधा हो गया था। चतुर्थांश में 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 भाग देखो हो गया, तो 4 भाग से काट देंगे। तो जो हमारा जो वृत्त था, हमारा जो वृत्त कैसा था, जो 2πr हम सिर्फ घेरा लिख रहे थे ना, देखो समझो ध्यान से, 2 ये घेरा को हम खाली लिखते थे 2πr, इस सिर्फ घेरा जो है ना, ये घेरा है, इसी घेरा को हम लोग क्या लिखते थे? 2πr लिखते थे। अब इसको 4 भाग काट दिए, है ना, 4 भाग काट दिए, तो 4 भाग काटे तो मेरे को क्या बचा? देखो 4 भाग काटेंगे कैसे बचेगा? ऐसे नहीं बचेगा जी, ये भाग कटा हुआ था, ये भाग, तो खाली हम ऐसे लिखेंगे। देखो एक मिनट, 4 भाग काटने के बाद आया ये, तो इसको थोड़ी चतुर्थांश बोलेंगे, इसके लिए हमको ये लाइन खींचना पड़ेगा ना, ये लाइन खींचना पड़ेगा। और ये लाइन क्या था? ये लाइन क्या था? ये लाइन क्या है? ये त्रिज्या है। ये लाइन क्या है? त्रिज्या है। तो हमको परिमाप के लिए ई वाला लाइन और ई जो त्रिज्या इसको भी लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको 4 से भाग करेंगे और 2 ठो और जोड़ेंगे भी, तब ने परिमाप का मतलब पूरा घेरा होता है, पूरा घेरा होता है। चलिए तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, पूरा घेर देंगे, तो पूरा घेरने के बाद क्या करेंगे? ये तो 4 से भाग हो गया, तो 2 और जोड़ना पड़ेगा, 2 दूनी 4। अब बनाना पड़ेगा इसी प्रकार, दिया हुआ है पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना 2, ऐसे लिख लेते हैं। त्रिज्या कितना दिया हुआ? 7 दिया हुआ, प्लस 2 गुना आर का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ। देखिए कटेगा, कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा तो काट दीजिए। देखिए 7 से 7 कट गया, ये क्या हो गया? 11 दूना 22, 11 हो गया, और 7 दूना 14, 11 14 कितना हो गया? 25 हो गया, है ना। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हुआ? चतुर्थांश के परिमाप का फॉर्मूला, फिलहाल हमारा चतुर्थांश के परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया? πr/2 प्लस 2r, ये फॉर्मूला हो गया, है ना, ठीक है। चलिए आगे बोलता है, देखो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया और त्रिज्या का अनुपात दे दिया। मैंने कल बताया था त्रिज्या का अनुपात, देखिए समझिए ध्यान से, त्रिज्या का अनुपात और व्यास का अनुपात और परिधि का अनुपात, यानी कि परिमाप, ये तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अगर त्रिज्या का अनुपात बोले दे और बोले व्यास का अनुपात बताइए, तो वही होगा अनुपात जो त्रिज्या का अनुपात होगा। अब अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या कीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कीजिए? त्रिज्या का स्क्वायर, या तो व्यास का स्क्वायर, या तो परिधि का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर देखो अब अगर क्षेत्रफल ही दे देगा, अगर क्षेत्रफल दे देगा
और त्रिज्या आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर आपसे क्षेत्रफल दे देगा, त्रिज्या व्यास में कुछ भी पूछेगा, त्रिज्या पूछ ले चाहे व्यास पूछ ले चाहे परिधि पूछ ले, तो क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल का याद है ना वर्गमूल करेंगे, जैसे क्षेत्र त्रिभुज वाला हम करते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे क्षेत्रफल आपको दे दिया, कितना दे दिया क्षेत्रफल, 4:1 दे दिया है। आपसे क्या पूछ रहा, त्रिज्या, है ना, त्रिज्या बोल रहा, तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, 4 का भी वर्गमूल करेंगे और 1 का भी वर्गमूल करेंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो सिंपल सा आप समझिए, अगर सवाल में त्रिज्या दे दे, चाहे व्यास दे दे, चाहे परिधि दे दे, और आपको बोले क्षेत्रफल बताओ, तो स्क्वायर कर देंगे, है ना, डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर सवाल में क्षेत्रफल दे दे और आपसे त्रिज्या परिधि व्यास कुछ भी पूछे, तो ओवर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। आगे सवाल बोलता है क्या, बोलता 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। अर्धवृत्त की परिधि देखिए जो बना चुके हैं, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि बताइए, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो पढ़े r × π+2। इस सवाल बहुत बार पूछा, ये वाला भी सवाल। त्रिज्या कितना दिया हुआ, देखो त्रिज्या दिया हुआ 7 दिया हुआ, लिख देंगे 7, पाई का मान 22/7, यहाँ पे हो गया 2, है ना। तो क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये बार बार आ रहा है, ये वाला पीस बार बार आ रहा, 22 से 14 कितना हो जाता है, 36/7। तो पता है ना 7 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 36 बचेगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, एकदम आसान से वही सवाल वही फॉर्मूला, सवाल को सिर्फ अलग अलग मॉडरेट कर दिया जा रहा है। सवाल बोलता है अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 हो तो त्रिज्या क्या होगा। अरे अभी बनाए सवाल को, देखो अर्धवृत्त का परिमाप निकाले हैं, 36 निकाले, त्रिज्या दिया होता 7। अभी सवाल को बोलता है अगर परिमाप 36 है तो त्रिज्या कितना होगा, 7 ना होगा। अर्धवृत्त के बारे में बोल रहा, अर्धवृत्त के बारे में बोल रहा। अगला सवाल देखो, अर्धवृत्त, अगर अर्धवृत्त का परिमाप 36 हो तो त्रिज्या कितना होगा, बोलो 7 होगा, होगा ना भाई, होगा ना। कैसे निकालेंगे, परिमाप का फॉर्मूला बैठाएंगे, परिमाप कितना दिया हो 36, परिमाप का फॉर्मूला r × π+2, r तो निकालना है, यहाँ पे बनाओ 22/7 + 2 = 36, है ना। तो ये कितना आएगा, 36/7 आएगा बराबर 36। तो अब क्या होगा, 36 से कम 36 कट जाएगा, है ना, और 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 से कम 7। तो समझ लिए 7 और 36 का रिलेशन समझ में आया, कब, अर्धवृत्त में ही काम करेंगे, अर्धवृत्त में लागू करेंगे। चलिए आगे सवाल हमारा क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि वृत्त के केंद्र का बना कोण कितना होता है, जो मैं पिछले बार बताया था, वृत्त के केंद्र पे, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। तो वृत्त के केंद्र पर कोण जो होता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री, 360 डिग्री का कोण बनता है। आगे बोलता है अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो मैंने बताया था अर्धवृत्त का कोण कितना होगा, ये है आपका अर्धवृत्त। तो मैं कहीं से भी अगर परिधि से टच हो गया, है ना, उसी को बोलेंगे अर्धवृत्त का कोण कितना होगा। याद रखिए 180 मत मार दीजिएगा, अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। वृत्त के केंद्र का कोण 360 डिग्री, अर्धवृत्त आता है तो मार देता खटाक सा 180, 360 का आधा, अर्धवृत्त तो आधा, गलत हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री, याद कर लीजिए, सवाल आएगा। यदि अर्धवृत्त का व्यास दिया हो तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। अब तो बन जाएगा भाई, व्यास मतलब डी का मान दिया हो 14, तो आर का मान कितना हो गया 7। अब बताओ क्या होगा परिधि, क्या परिधि होगा, ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क। अब अगर इसको कोई गलती किया तो समझो वो तो नहीं समझ रहा। आगे बताइए, दो वृत्तों की परिमाप, परिधि देखो दे दिया, परिधि क्या दिया, परिधियों का अनुपात, मैंने शुरू में बताया परिधियों का अनुपात, परिधियों यानी कि परिधि मान लो, यहाँ पे मान लो परिधि का अनुपात कितना दिया 2:3, और किसका अनुपात बोला, त्रिज्या का अनुपात। तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको क्या बोला था, परिधि का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात और व्यास का अनुपात एक ही होता है, सेम टू सेम, तो वही हो जाएगा। इसका स्क्वायर मत करना, स्क्वायर कब करेंगे, जब बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा तब स्क्वायर करेंगे। क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं बोल रहा, इसमें बच्चा गलती करता, मारता खटाक से इसको, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अक्सर बच्चा इसी को मारेगा, है ना। आगे सवाल बोलते हैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश समझ में आया, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, πr²। तो अर्धवृत्त में क्या किए थे, 2 से भाग किए थे, चतुर्थांश में कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए
पाई आर स्क्वायर बटे 4। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, ज्यादा आसान होगा। 1/4 पाई आर स्क्वायर है ना, क्योंकि 4 से तो भाग हो रहा है 1/4 में। 1/4 पाई का मान बाबू 22/7। आर कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखो त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास दे रहे हैं तो त्रिज्या बदलना पड़ेगा पहले, इसलिए चलो त्रिज्या ही दिया हो तो फिर सोचने की कोई बात नहीं है ना, डायरेक्ट लिख देना है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77/2 हो गया। चलो 77/2 मतलब कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16। तो यह तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं दिया हो ना, ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है। 77, अच्छा ऑप्शन कहीं कहीं दिया रहता है 77/2, तो कन्फ्यूजन मत होना, बना लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे क्या बोलता है अगला सवाल, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो त्रिज्या क्या होगा। संख्यात्मक रूप से मतलब यह हुआ कि एक वृत्त का परिमाप कुछ भी होगा, मानते हैं कुछ भी होगा, संख्या रूप में 10, 20, 50, 10 कुछ भी होगा। क्या बोलता है कि एक वृत्त का परिमाप वही है जो क्षेत्रफल है। संख्यात्मक रूप से मतलब एक ऐसा नंबर आया जो वृत्त का भी क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप दोनों सेम है। हमको नहीं मालूम, लेकिन सवाल बोलता दोनों सेम है। मतलब वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, मतलब कि जितना वृत्त का परिमाप आएगा कुछ तो आएगा, आर का वैल्यू रख देंगे कुछ भी आ जाएगा, वही आएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वही आएगा क्या वृत्त का क्षेत्रफल। ये सवाल बोलता है कि दोनों के आपस में बराबर है। तो बोलता क्या त्रिज्या निकालिए। देखिए तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से यहाँ पे कट जाएगा तो एक आर बचेगा, तो 2 बराबर आर। वही बोलता आर का मान कितना होगा 2 हो गया, आर बराबर कितना हो गया 2 हो गया। सवाल आपको ना टाइम बचाएगा और सेकंड में आप आंसर कीजिएगा इस सवाल को, ओके। चलिए सवाल बोलते हैं क्या, नेक्स्ट सवाल है, वृत्त में 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं। अब नया चीज यहाँ पे आया, नया चीज समझिए। ये वृत्त है, 2 त्रिज्या मतलब ये देखिए 2 त्रिज्या हुआ ना, ये एक त्रिज्या इधर है, एक त्रिज्या इधर है, तो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप। चाप का मतलब देखो ये जो है ना, ये जो यहां से यहां तक देख रहे हैं ना, इसका नाम है चाप। क्या नाम है चाप, नाम है चाप। और ये क्या है त्रिज्या है, यहाँ पे एंगल बनेगा कितना डिग्री। तो बोलता है 2 त्रिज्या और चाप से जो ये जो एरिया बन रहा ना, ये जो एरिया बन रहा, इस एरिया को क्या कहेंगे, इस एरिया को क्या कहेंगे, इस एरिया को जो मैं कलर कर रहा हूँ उस एरिया को क्या कहेंगे। तो बोलो भाई, इस एरिया को बोलेंगे त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे त्रिज्या खंड बोलेंगे, त्रिज्या खंड। आंसर क्या होगा। तो ये छोटा त्रिज्या है, अब इसको छोड़ दो, अगर इसको हटा देते हैं तो बनेगा बड़ा त्रिज्या। देखो इसको अगर हटा देते हैं, ये छोटका त्रिज्या खंड है, इसको अगर हटा देंगे तो बड़ा त्रिज्या खंड हो जाएगा। तो इसको हम लघु भी बोल सकते हैं, और ये जो बड़ा वाला है इसको हम क्या बोल सकते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। अगर त्रिज्या खंड सिर्फ है तो छोटा वाला समझना, और दीर्घ मतलब इसको छोड़ के इसको हटा दो यहाँ से, तो बचेगा कौन ऊपर वाला बचेगा। अगर इसको हम हटा देते हैं, सपोज डेट इसको लो, हम इसको मानते हैं यहाँ पे हटा देते, देखिए ये क्या करते हैं इसको हटा देते, देखो ध्यान से, इसको मैं क्या किया मैंने हटा दिया ना। अब जो ये जो बचा, ये जो अब जो पार्ट है वो क्या है दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो आगे सवाल बोलता है, अब इसी में बोलता है, अब एक यहाँ पे फंडा जो सवाल यहाँ पे दे दिया है, देखिए अब क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि जब केंद्रीय कोण की माप 1 डिग्री हो, यानी कि समझो ये वाला एक वृत्त है ना, ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे जो कोण बन रहा ना इसका बोलता है कि कोण कितना 1 डिग्री कोण है, कितना एंगल है 1 डिग्री एंगल है, एंगल कितना 1 है, और बोलता त्रिज्या आर हो कि त्रिज्या आर है, तो बोलता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कीजिएगा, क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कोई एंगल जितना डिग्री रहेगा उतना यहाँ पे बैठाएंगे, तो डिग्री कितना दे दिया 1 दे दिया ना, तो लिख देंगे 1/360 पाई आर स्क्वायर। तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, इधर गुना हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर को 1 से गुना करें तो वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 पाई आर स्क्वायर बटे 360, ठीक है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका ये जो निकाल रहे हैं ना, इसका ये जो निकालेंगे ये है त्रिज्या खंड पूरा, इसका क्षेत्रफल हम निकाले हैं। अब सवाल बोलता देखो एक द्वित्रिज्य मतलब वही हो गया, द्वित्रिज्य मतलब त्रिज्या खंड जिसकी त्रिज्या 18 है और कोण 30 है, यानी कि ये आपका बना हुआ है, ये बना हुआ है ना, ये क्या 2 त्रिज्या वाला है, तो ये कितना है, ये त्रिज्या कितना 18 था जब, अच्छा बताओ ये जब त्रिज्या 18 है
तो ये भी त्रिज्या 18 होगा, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। एंगल कितना है बाबू, 30। बोलता है इसका क्षेत्रफल। तो बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताओ, याद करो, बोलो मुंह से जल्दी से। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से मुंह खोलो, क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए भाई थीटा का मान कितना दीजिए, कोण ही थीटा है ना, तो कोण कितना है 30 डिग्री है, 360 लिख लेंगे। पाई का मान जानते रहे 22/7, आर देखिए दिया त्रिज्या कितना 18 गुना 18। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, आंसर पाई में दिया हुआ है, ऑप्शन पाई में दिया हुआ है, तो पाई का मान रखने की कोई जरूरत नहीं, छुट्टी मनाओ, पाई का मान रखने की कोई जरूरत नहीं। पाई को आप पाई लिख दो ऐसे ही, आर को क्या लिखेंगे 18 गुना 18। अब क्या करेंगे भाई, इसको काटेंगे ना, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा 18 दूना 36, 2 9 18, 9 तिया 27, और पाई को ऐसे रहने देंगे 27 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये है क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। आगे सवाल क्या बोलता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाता है। चाप है तो त्रिज्या खंड, वही बात है, त्रिज्या 10 है। अब इसका आप लोग खुद बनाइएगा, आप लोग है ना, इसका खुद बनाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक चाप, वही हो गया। इसका आप आंसर बताइएगा, ये होमवर्क देते हैं। ये थीटा कितना दे दिया है, 108 डिग्री दे दिया थीटा, ठीक है। ये त्रिज्या कितना दे दिया, 10 दे दिया, तो ये भी 10 हो गया। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सेम फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, याद है ना, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये आप लोग का रहा होमवर्क, जो मैं होमवर्क आंसर दे रहा हूँ ना, क्योंकि यही सवाल अभी बनाए तो इतना तो बना लीजिएगा, तो कलम चलाइएगा ना। इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आगे बोलता है, अगर किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 6 पाई हो जाता है तो क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि क्या है 2 पाई, पहले परिधि कितना है 2 पाई है पहले शुरू में। अच्छा रियल में वृत्त की परिधि क्या होता है, देखिए परिधि कितना है दिया हुआ, पहले 2 पाई दिया परिधि कितना 2 पाई, और ये तो सवाल में बोलता है कि परिधि 2 पाई है, फिर बढ़ाए बाद में, चलो बाद में बढ़ाएंगे। परिधि पहले कितना है 2 पाई है, तो मुझे बताओ, ये तो सवाल में बोलता है 2 पाई, हमारा फॉर्मूला परिधि के क्या होता है, फॉर्मूला परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। ये 2 पाई दिया हुआ है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, एक बार में आर बराबर हो गया 1, आर बराबर क्या हो गया 1 हो गया। क्षेत्रफल निकालने बोलता है, देखो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल कब निकालिएगा, जब आपको त्रिज्या मालूम रहेगा। जब तक त्रिज्या मालूम ना हो किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आर निकालें, ठीक है। अब बोलता है परिधि, नहीं भाई अब परिधि 6 पाई कर देंगे। आप क्या करेंगे, परिधि 6 पाई कर देंगे, यानी कि अब जो 2 पाई, अब जो हमारा परिधि क्या होगा, परिधि 2 पाई नहीं बल्कि 6 पाई क्या होगा 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। चलो भाई कर दिए 6 पाई, तो ये तो खुद बोला सवाल में 6 पाई हो जाएगा, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 6 पाई है। तो क्या करेंगे, फिर वही नियम लगाएंगे, पाई से पाई कटेगा, 2 तिया 6, अब यहाँ पे आर बराबर कितना हो गया 3 हो गया, आर बराबर 1। पहले त्रिज्या 1 था, और जब परिधि बढ़ाए तो त्रिज्या 3 हो गया। अब बोलता क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा, जो पहले त्रिज्या आर था तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान कितना 1 का स्क्वायर, मतलब पाई को 1 से गुना करेंगे पाई होगा ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है यहाँ पे 3 है, 3 गुना 3, 3 तिया 9 पाई। तो पहले था, देखो ध्यान से समझो यहाँ पे, पहले था पाई, अब हो गया कितना 9 पाई, कितना गुना हुआ, पहले 1 पाई मतलब सिंगल 1 पाई है, अब हो गया 9 पाई, तो कितना गुना बढ़ा, तो बोलेगा सर 9 गुना बढ़ गया। समझ में आया। तो हम आर क्यों निकालें, क्षेत्रफल निकालने के लिए ये निकालें, ओके। अब बोलता है क्या, देखिए वही सवाल अलग से बोलता है, एक वृत्तीय क्षेत्र की जीवा, एक वृत्त है, जीवा किसको बोला गया है, ये क्या है जीवा, इसको क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया है, ये है जीवा। तो बोलता है क्या, ये जो ऐसे खींचे जीवा, ये जो जीवा खींचे हैं, और जो चाप है, ये चाप ये क्या है, ये क्या है चाप है, पता है ना आपको, बताया ना मैंने, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, ये चाप है। तो बोलता है क्या कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया जो जीवा खिंचाया है और जो चाप बना है, तो इस एरिया का नाम क्या है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, इस एरिया को क्या बोलेंगे, इसको एरिया को बोलेंगे वृत्तखंड, क्या बोलेंगे
इसको बोलेंगे वृत्तखंड। ये त्रिज्या का खंड नहीं हो रहा, त्रिज्या रहेगा तो त्रिज्या से ऐसे कटेगा तब त्रिज्या खंड बोलेंगे, लेकिन त्रिज्या खंड ये हो रहा वृत्त का टुकड़ा हो रहा, खंड हो रहा। तो अगर ये वाला हम साइड कर दें, ये वाला हम साइड कर दें तो ये वाला क्या होगा, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। तो बोलता क्या, वृत्तीय क्षेत्र में एक जीवा और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे बोलता है, अब सवाल बोलता है, अब देखो सवाल बोलता है वृत्तखंड कौन त्रिज्या व त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। चाप की लंबाई समझिए ध्यान से, ये देखो ये वृत्त है, अब यहाँ पे त्रिज्याखंड बोला ना, चलो भाई त्रिज्याखंड बोला, त्रिज्याखंड बना देंगे, त्रिज्याखंड बोला त्रिज्याखंड बना देंगे। थीटा कितना है यहाँ पे 1 डिग्री, त्रिज्या r है। तो बोलता है ना ये जो चाप है ना, चाप, ये जो चाप है ना इसको क्या बोला गया, चाप। तो चाप की लंबाई मतलब चाप का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप का फॉर्मूला देखिए ऐसे होता है, थीटा बाई 360 2 पाई r, ऐसे होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r होता है। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाते हैं, 2 से काट देंगे कितना होगा, 180 हो जाएगा, है ना। 180, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे 2 को अच्छा से लिखने दो भाई, तो समझेगा ना बच्चा, 2 को ऐसे लिखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 से कटेगा कितना होगा, 180। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बाई 180 पाई आर। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 180 लिखेंगे तो 2 यहाँ से हट जाएगा, और जब 360 लिखेंगे तो 2 पाई आर लिखना पड़ेगा। अब बोलता थीटा कितना है, थीटा 1 है, थीटा 1 है तो बैठा दीजिए, 1 बोला तो क्या करेंगे, 1/180 पाई आर, तो मतलब क्या होगा, पाई आर बटे 180, पाई आर बटे 180। देखिए समझ आया। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये वाला याद करिए, चाहे आप ये वाला याद करो चाहे ये वाला याद करो, दोनों में से जिसको भी याद कर लो तुम्हारा बन जाएगा। आगे बोलते हैं, अब सवाल देखो क्या बोला, सवाल बोला क्या बोला गया, वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है, त्रिज्या कितना दे दिया है, त्रिज्या का अनुपात कितना दे दिया है, A/B दे दिया है। तो बोलता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब बताओ, ये तो आसान है ना जी, मैंने बोला ना क्षेत्रफल का अनुपात के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, चलो यहाँ पे स्क्वायर में डाल देता हूँ, स्क्वायर हट गया वहां से, स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है। सवाल है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई 110 पाई, 10 पाई चाप की लंबाई दे दिया पहले। अब समझो ध्यान, सवाल में क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई, मैंने क्या बोला, जिसका फॉर्मूला हमने याद किया है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त के अब आर पढ़ेंगे, आयतन ही पढ़ेंगे, किसी में शंकु बेलन में आयतन पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला ही अगर दे दिए, फॉर्मूला का वैल्यू यहाँ पे दे दे, समझना कि उसी पे अटैक करना हमको। चाप की लंबाई क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चाप की लंबाई कितना दिया, 10 पाई, और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, चाप की लंबाई फॉर्मूला क्या बोलता है, थीटा बटे 180 पाई आर। यहाँ पे अगर 360 लिखेंगे तो 2 पाई आर लिखना पड़ेगा, तो काहे हम जाए उधर, तो कट के तो वही है ना, छोटा हो गया 10 पाई। अब देखो भाई त्रिज्या भी दे दिया 12 सेंटीमीटर, आर के पे 12 लगा सकते हैं ना हम। देखो तो सबसे पहले ऐसा करो, पाई से पाई काट दो, काट दिए, थीटा बटे 180, और आर का मान कितना दिया है, 12 दे दिया है। चलिए तो यहाँ कटेगा 12 से, जी कटेगा ना, 12 से कटेगा मेरे ख्याल से, 12 आपको 15 से काटेंगे कट जाएगा, 12 का पढ़ा पढ़िए 15 बार कट जाएगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, 10 गुना 15, 15 भाग में जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि 150 डिग्री। क्या हो गया, 150 डिग्री। क्लियर है, कैसे बना, ये फॉर्मूला, चाप की लंबाई का फॉर्मूला बना, थीटा बाई 180 पाई आर। एग्जाम में सवाल बोलेगा चाप की लंबाई कौन है, तो थीटा बाई 180 पाई आर तो ठीक है, अगर 360 रहेगा तो 2 पाई आर होगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। उसी तरह सवाल आगे बोलता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होगा। त्रिज्याखंड का परिमाप बोल रहा, आप समझो परिमाप, जिसका कोण 45 है। इसको कैसे बनाएंगे सर, देखिए ये क्या है, त्रिज्याखंड है, वृत्त है, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं ना, छोटा बना थोड़ा सा, देखो ठीक है, ये हो गया। ये कितना डिग्री दिया है, ये दिया है 45 डिग्री। त्रिज्या कितना है बाबू, 7 है, तो निकालना इसका परिमाप। अब परिमाप कैसे निकालेंगे बताओ, कि त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना है, मतलब ई वाला इतना दूरी, ये तो पता 7 है, ई भी पता है 7 है, और ई भी लेना पड़ेगा ना, परिमाप के लिए हमको ई भी लेना पड़ेगा।
उधर वाला इधर भी लेना पड़ेगा। तो ये तो चाप है, हमको तो पता है यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये बताओ क्या है, ये क्या है, ये तो हमको पता चाप है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया। तो मैंने यहाँ पे सवाल क्या बोलता है, परिमाप, क्या बोलते, किसका परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप बोलता है। त्रिज्या खंड का परिमाप बोल रहा, तो त्रिज्या खंड का परिमाप कैसे लिखेंगे बताओ, हम कैसे लिखेंगे, तो बोलेगा सर चाप की लंबाई प्लस 2r, यही नहीं करेंगे, चाप की लंबाई में दोनों त्रिज्या जोड़ देंगे तो पूरा घेरा निकल जाएगा। परिमाप का मतलब होता है घेरा, क्या होता है, घेरा होता है। तो चाप की लंबाई ले लेंगे और ये दोनों त्रिज्या ले लेंगे, पूरा घेरा हो जाएगा। चलिए, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो आपको पता ही है अच्छे तरीके से, क्या होता है, थीटा बाई 180 पाई आर, और यहाँ पे 2r कर देंगे। चलिए भाई, अब थीटा का मान तुमको दे दिया, कितना, 45 दिया है ना जी, 45 दिया है। पाई का मान लेते हैं 22/7, आर का मान कितना दिया है, 7 दिया है, यहाँ पे 2 गुना 7 कर दीजिए। अब काटा पीटी करो जी, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 45 से कटेगा, 45 चौक मेरे ख्याल से कट जाएगा, 45 को 4 से गुना करो, देखो 5 चौक 14 16 17 18, 45 चौके 180 होता है। और कटेगा पॉइंट में आ रहा आंसर, क्या पॉइंट में नहीं आ रहा है, ये तो हो गया, ठीक है, 45 ही दे रहा ना त्रिज्या, कौन 45 परिमाप, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 11 दूना 22, क्या मेरे पास है 11/2 प्लस 7 दूना 14, एलसीएम ले लो, और क्या करेंगे, 14 दूना 28, 8 1 9, 39/2 आ रहा जी, ये तो कुछ और ऑप्शन आ रहा। चाप की लंबाई है ना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होगा, त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होगा, इसका कोण दिया हुआ है, ठीक है। त्रिज्याखंड तो यही होता है, एंगल दीजिए 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 है, तो त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना है। चाप की लंबाई में दोनों त्रिज्या ऐड कर देंगे, लंबाई में दोनों त्रिज्या ऐड कर दिए ना, लंबाई लिए थीटा बाई 180 पाई आर चलेगा, ठीक है। थीटा 45 180 पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 7 लिखेंगे, 2r, ठीक है, दोनों आर जोड़ देंगे, 7 दूना 14 हो गया, यहाँ से कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, और 45 चौक 180 हो गया, 11/2 हो गया, प्लस 7 दूना 14, यहाँ तो कोई गलती नहीं दिख रहा हमको, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 5 10, इनमें से कोई नहीं होगा। फिर यहाँ पे कहीं गलती रहे तो मुझे कमेंट करना, हमको तो कहीं गलती नहीं दिखाई दे रहा। परिमाप का यही फॉर्मूला होता है, सिंपल कंसेप्ट यही है कि दोनों त्रिज्या को और ये चाप की लंबाई को जोड़ दीजिए। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिख थीटा बाई 180 पाई आर, 360 करेंगे तो 2 पाई आर होगा, तो फिर तो कट के वहीं पे आ जाएगा, 2r को जोड़ देंगे। तो थीटा का मान 45 लिख लिया मैंने, 180 लिख लिया, पाई का मान 22/7, आर के जगह पे 7 और जोड़ देंगे यहाँ पे 2 गुना 7 में। तो देखिए 45 चौके 180 होता है ना जी, 5 20 14 16 17 18, ठीक है, ये क्लियर है। 7 से 7 कट गया, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11/2 प्लस 7 दूना 14, तो 14 दूना 28, 28 से 11 कितना हो गया, 39 हो गया। बाकी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, है ना। आगे बोलता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक जीवा समकोण बनाते हैं, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या बोलता है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, त्रिज्या वाले एक वृत्त के 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर जीवा समकोण बनाते हैं। जीवा कहाँ पे, ये जीवा, एक मिनट, जीवा क्या बनाते हैं, समकोण, वृत्त के केंद्र पे एक जीवा है, केंद्र यहाँ पे है, यहाँ पे बनाते जीवा क्या बनाती है, यहाँ पे समकोण, समकोण मतलब जीवा यहाँ पे क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। तो इसके लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। लघु त्रिज्याखंड कौन है, यही तो है, यही लघु, अरे भाई साहब सवाल पूछने का तरीका बस अलग है, सवाल वही बोल रहा है कि थीटा दे दिया है भाई, और त्रिज्या कितना है, 14 है, तो लघु त्रिज्याखंड कौन है। अरे भाई लघु त्रिज्याखंड कौन, यही तो, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये वाला यही तो है त्रिज्याखंड, है ना। बोलता लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ बोलता तो आगे बढ़ते, तो वही करेंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90/360, पाई का मान 22/7, आर मतलब कितना हो गया, 14 गुना 14 हो गया। अब काटा पीटी करेंगे ना, 0 0 कटेगा, 9 चौक 36, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 7 14, तो क्या बचा, 22 गुना 7, 22 7 154। देखिए कितना सवाल घुमा के पूछा है ना, सवाल कैसे घुमा के बोला, सवाल कैसे घुमा के दिया कि लगा दिमाग घूम जाएगा, लेकिन देखो बनाने के बाद वही फंडा वही आ गया ना, त्रिज्याखंड ही आ गया हमारे पास।
आगे बोलता है क्या, बस कुछ सवाल और बच रहा, खत्म हो रहा चैप्टर। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दे दिया, दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब बोलता है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। देखो एक छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है 8, एक और वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना दिया 6। अब बोलता है कि दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे ना तो एक बड़ा वृत्त बनेगा, और वो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, है ना, वो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो जोड़िए, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। लिखिए क्या लिखेंगे, पहले सवाल बोलता है क्या, सवाल बोलता है क्या, सवाल क्या बोलता है, जब पाई आर स्क्वायर, पहले बड़ा वाला ये लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, ई वाला क्षेत्रफल, अब पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, बड़ा त्रिज्या वाला 8 वाला त्रिज्या और 6 वाला त्रिज्या, ये दोनों जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक बड़ा त्रिज्या बनता है, पाई आर स्क्वायर बनता है, बड़ा त्रिज्या बने, क्योंकि जोड़ेंगे तो बड़ा बनेगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो बड़ा का वृत्त बन जाएगा, समझे। तो अब यहाँ पे पाई पाई हो गया कॉमन, कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 8, यहाँ पे लिख लो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे पाई पाई क्या हो गया, कट जाएगा, कैपिटल आर कितना दिया 8, एक छोटका आर कितना है 6, या आर का स्क्वायर 8 8 64, 6 6 36 आर का स्क्वायर कितना हो गया, ये वाला 100 हो जाएगा ना आर का स्क्वायर। अब आर जब निकालना होगा तो 100 का क्या होगा रूट होगा, यानी कि कितना आ गया 10 हो गया। तो बड़ा वाला जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या कितना होगा 10 होगा। समझ में आया कैसे बना, ये छोटा वाला दोनों क्षेत्रफल को मिला दिया, बोला ना दोनों क्षेत्रफलों का योग के बराबर है, बड़ा त्रिज्या जो होगा, बड़ा जो क्षेत्रफल वृत्त बनेगा दोनों क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है, तो दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दिए और बनेगा बड़ा वृत्त बनेगा। तो बड़ा वृत्त रहे चाहे छोटा वृत्त रहे, फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से बना दिए। आगे क्या बोलता है सवाल, सवाल अब वही सवाल बोलता है ना। देखिए अब ये बोलता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, अब इसकी त्रिज्या क्या होगा, अब बोलता है दोनों की परिधि को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, उधर क्षेत्रफल को जोड़ रहे थे, अब परिधि जोड़ेंगे। लिखिए 2 पाई आर, है ना, ऐसे लिखते हैं, और छोटा वृत्त वाला लिखते हैं 2 पाई आर। ये जो दोनों जोड़ने पे क्या बनेगा 2 पाई आर बनेगा, मतलब नया, इसको मान तो इसको ऐसे मानो 2 पाई R1 कर लो, 2 पाई R2 कर लो, ये क्या बनेगा 2 पाई आर मान लो बड़ा वाला, ऐसे समझ लो, जैसे समझ लो वैसे समझो। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 पाई मिल रहा ना, कॉमन कर लिए, R1 R2 कॉमन तो नहीं कर सकते हैं, 2 पाई आर, तो यहाँ पे जो है वो कैपिटल आर है, तो एक तरह से देखा जाए तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। कैपिटल स्मॉल आर कितना है 10 है, बड़ा वाला आर कितना है 9 है, ये वाला आर हो गया कितना हो गया, बड़ा आर कितना हो गया 19 के बराबर आ गया, है ना 19 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्षेत्रफल को जोड़ेंगे थे। ये एनसीईआरटी सवाल तुम्हारा है। सवाल बोलता है, अगला सवाल देखते हैं, आइए क्या बोलता है जी, कि वृत्तों के परिधि का अनुपात दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताओ। परिधि का अनुपात दिया 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे करेंगे ना, परिधि बोले चाहे त्रिज्या बोले, तो क्षेत्रफल का निकालना होगा तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, वही मैंने किया यहाँ पे। आगे क्या बोलता है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, अब बोलता है उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 4 9, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया क्या 4 9 दे दिया है, तो त्रिज्या के अनुपात के लिए क्या करेंगे, तो 4 का भी वर्ग करेंगे और 9 का भी वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2 3 2 3 हो गया हमारा आंसर, है ना 2 3 2 3 हो गया। सवाल बोलता है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, यानी कि समझो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने बताया ना कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 1/4 पाई आर स्क्वायर ये दे दिया। तो बोलता कि यदि परिधि इतना है, किसकी परिधि, वृत्त की परिधि, यानी कि 2 पाई आर बराबर 22 दिया हुआ है, तो समझो ध्यान से 2 पाई आर 22 दिया है, तो पहले आप इससे आर निकालिएगा, आर निकालिएगा, इसमें वैल्यू बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये रहा तुम्हारा होमवर्क, ठीक है, क्योंकि सवाल बना चुके हैं इस तरह सवाल। आगे बनाते हैं सवाल क्या बोलता है, यदि वलय, वलय क्या होता है भाई, वलय मतलब रिंग, देखें ये देखिए वृत्त है, इसके अंदर एक ठो और है ऐसा, अब मान तो ऐसे मानो कि एक खोखला कोई चीज है, ठीक है ना, कोई चीज क्या है खोखला है, ये जो है पूरा भरा हुआ, ये पूरा क्या है पूरा लकड़ी का मानते हैं, पूरा लकड़ी का क्या है पूरा भरा हुआ मानते हैं, पूरा भरा हुआ है ना, पूरा जो है क्या भरा हुआ, लकड़ी का पूरा भरा हुआ, ऐसे मान लो ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है ना, इस तरह से पूरा भरा हुआ है, ओके, इस तरह से क्या है पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ओके देखिए ये पूरा भरा हुआ, तो ये बन गया रिंग, क्या बन गया रिंग बन गया। अब सवाल में क्या बोलता है, सवाल बोलता है क्या कि अगर अंदर वाला त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या 20
और 15 है, मतलब यहां से यहां तक बाहरी कितना है 20 है और ये कितना है 15 है। तो बोलता है क्या, वलय का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये जो हम किए ना ऐसा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या कीजिएगा, बड़ा वाला क्षेत्रफल निकाल करके छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे। देखो बड़ा वाला क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा और छोटा वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर में बड़ा क्षेत्रफल हो गया, पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पाई ले लो कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 20, 20 का स्क्वायर, ये कितना दिया 15, 15 का स्क्वायर। पाई को यहाँ पे लिख दो 22/, 20 का स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 225। घटाइए, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 7 घटेगा 2 घटेगा 100, 3 से घटेगा, यहाँ से 7 से कटेगा मेरे ख्याल से, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 22 गुना 25, तो 25 दूना 50 जो बचा 5, 5 दूना 50, 5 55, 500 है ना। तो ये हुआ रिंग, बड़ा वाला क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटा वाला क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो क्या बचेगा, यही नहीं बचेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक नया सवाल आ गया, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो वर्ग भुजा क्या होगा, तो समझिए। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है वर्ग का विकर्ण। देखिए पढ़े होंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया चैप्टर नहीं है आपके पास। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है, √2 गुना भुजा वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, √2 गुना भुजा। और विकर्ण कितना दे दिया है 16√2, यहाँ पे क्या दिया है √2 है, तो √2 से √2 कट गया, तो a बराबर क्या हो गया 16 हो गया। सवाल बोलता क्या, भुजा की लंबाई ही बोलता, लो वर्ग की भुजा, अगर बोलता क्षेत्रफल तो भुजा के स्क्वायर करते है ना, क्षेत्रफल बोलता भुजा के स्क्वायर करते, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला है √2 गुना भुजा। चलिए आगे सवाल है, घड़ी के घंटे की सुई 1 घंटे में कितना तय करेगी। ये घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई समझते हैं ना, एक यहाँ पे देखो 12 बज रहा, तो घंटा की सुई अगर 12 के पास है तो 1 घंटा में 1 पे जाएगा, है ना जी, पता है ना, यहाँ पे 2, ये अगर सुई देखिए घंटे की सुई 12 से 1 बार जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगाएगा ना, बोलो लगाएगा ना। घंटे की सुई 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये बोलता है। तो भाई घंटा की सुई 1 घंटा में तो एक ही के पास जाएगा, 2 घंटा के बाद 2 घंटा वाला सुई, घंटा मिनट वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं, घंटा वाला सुई, तो घंटा वाला सुई पूरा चक्कर लगा लेगा तो कितना घंटा होगा बताओ। घंटा वाला सुई यहाँ पे 12 पे है, अब पूरा चक्कर लगा लेगा तो 12 पे है, फिर 12 पे जाएगा तो 12 घंटा हो जाएगा ना, घंटा वाला सुई है। पता ये चल रहा कि 12 घंटा जो होगा, जब 12 घंटा घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा ना, जब पूरा घूम जाएगा 12 घंटा में। तो बोला 1 घंटा में कितना होगा, तो 12 घंटा में 360 डिग्री बनता है, तो 1 घंटा में कितना बनेगा बाबू, 12 करेंगे काटो, 12 तिया 36, कितना डिग्री कोण बनाएगा 23 डिग्री कोण बनाएगा। समझ में आया। चलिए आगे सवाल बोलता है कि एक समषटभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समषटभुज मतलब होता है इसका 6 भुजा, 6 बराबर, सम मतलब बराबर, जैसे समबाहु कैसे समझे, समबाहु जिसका सभी भुजाएं बराबर हो, है ना। यहाँ पे समषटभुज मतलब 6 बराबर भुजा वाला एक ऐसा आकृति है जिसका 6 भुजा है, और 6 भुजा क्या मान लीजिए, देखो ऐसे हम ऐसे, तो गलती बन गया 1 2 3 4 और 6 भुजा क्या रहेगा बराबर रहेगा, बराबर रहेगा, उसको बोलेगा समषटभुज। तो समषटभुज का फॉर्मूला क्या होगा 6√3/4, देखो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे षटभुज बोला गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है 4, मतलब 4 गुना 4 कर देंगे, 4 से 4 हट जाएगा, है ना। तो क्या होगा 4 छक 24√3, 24√3। षटभुज का समषटभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। आगे सवाल बोलता है कि वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है वर्ग क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर फॉर्मूला। देखिए घड़ी की मिनट की सुई 1 घंटे में कितना केंद्र बनाएगी, केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, मिनट की सुई। अब आपको पता है घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 12 पे है, 1 घंटा में तुरंत 1 घंटा में पूरा गोल घूम जाएंगे ना, 1 घंटा में पूरा गोल घूम जाएंगे ना। मिनट के वाली सुई भाई साहब, मिनट वाले सुई में घड़ी के मिनट वाले सुई में 1 घंटा में पूरा चक्कर काट लेता है,
तब जाके 1 मिनट होता है, 1 घंटा होता है। बोलो 1 मिनट होता है। जब मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगा लेता है तो घंटा वाले 1 मिनट बनता है ना। मिनट वाली सुई क्या बोला मैंने, क्या बोला, अच्छा मिनट वाली है ना, सॉरी। पूरा चक्कर लगा लेता है, पूरा चक्कर लगा लेता है, कितना बोला, क्या आ गया, 1 घंटे में। तो 1 घंटा में पूरा चक्कर कितना लगाया, 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगा। तो बताओ पहले जो मिनट वाली सुई है, ठीक, अच्छा मिनट वाली सुई थोड़ा हल्का हल्का चलता है ना, 5 मिनट में जाएगा यहाँ पे 1 पे आएगा, 10 मिनट में 2 पे आएगा, है ना, 30 मिनट में 15 मिनट में 3 पे आएगा। मतलब समझ रहे ना, कितना मिनट, 60 मिनट लगाएगा। मिनट वाली सुई पूरा गोल घूमने में 60 मिनट लगाएगा। 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 60 मिनट को तो बोलते हैं भाई 1 घंटा। तो 1 घंटा पूरा घूम जाएगा ना, यानी कि 360 डिग्री कोण बनाएगा। वही बोलता है कि 1 घंटे में कितना कोण बनाएगा। तो मिनट वाले सुई 1 घंटे में तो पूरा चक्कर लगा लेगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाएगा। आगे क्या बोलता है, बोलता है एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, तो 400 चक्कर में कितना दूरी तय होगा। अब पहिया एक चक्का है ना, और व्यास समझ रहे ना, ये व्यास कितना है, 4 मीटर है। तो जब व्यास 4 है तो बता त्रिज्या कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब बता 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो पहिया जो होता है क्या होता है, चक्का गोल होता है, तो चक्का एक बार घूमेगा। मान लेते हैं सपोज दैट, मानते एक चक्का ऐसा है, देखो मानते एक चक्का है, चक्का है। अब चक्का एक बार घूमेगा, तो मान चक्का का मुंह यहाँ पे रख, जमीन पर रखा हुआ है। अब जैसे ही स्केलेटर दिए है ना, तो चक्का गया गया घूमते 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 फिर यहाँ पे आ गया, होगा ना। अरे चक्का एक बार घूमेगा तो ई वाला ऊपर जाएगा, जाते 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 फिर आएगा, तो कुछ तो दूरी तय करेगा। मानते चक्का यहाँ से गया, घूम यहाँ तक पहुंच गया, ऐसे करते घूमते घूमते पूरा चक्का घूम, ऐसे घूम गया, यहाँ से शुरू हुआ ऐसे जाके घूम गया, यहाँ पे आ गया। तो ऐसे क्या होगा, चक्का जो है घूम गया। तो चक्का जब एक बार घूमता है, पता है आपको ना, जब चक्का एक बार घूमता है तो पूरा गोल घूमता है, घूमता कि नहीं। चक्का जब एक बार घूमेगा तो पूरा गोल घूमेगा। अब पूरा गोल घूमने का मतलब क्या है, परिधि। एक चक्कर मतलब एक परिधि, है कि नहीं। अगर किसी पहिया का, किसी गाड़ी के पहिया का 4 मीटर है, परिधि 4 मीटर है, तो यानी कि एक चक्कर में 4 मीटर दूरी चल गया, है ना। तो भाई ये बोला कि जो त्रिज्या है, बोलता है एक चक्कर में, यानी कि 2 पाई आर क्या है, एक चक्कर क्या 2 पाई आर है। एक चक्कर देखिए, एक चक्कर बराबर कितना है, 2 पाई आर। तो बोलिए 400 चक्कर में क्या करेंगे भाई, 400 चक्कर में क्या करेंगे, 2 पाई आर को 400 से क्या करेंगे, बोलो गुना कर देंगे। और आर का मान भी 2 ही दिया हुआ है, देखो आर का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। तो 2 दूना 4, 4 चौक 1600 पाई, तो 1600 पाई मीटर दूरी चल जाएगा 400 चक्कर में। एक चक्कर घूमेगा, पहिया मान दिए पहिया ऐसे घूमेगा, है ना, तो घूम के दूरी जाएगा। तो एक चक्कर जो घूमेगा वो एक परिधि के बराबर हो जाएगा। और एक चक्कर मतलब 2 पाई आर, परिधि का होता है 2 पाई आर। तो बोलता है 400 चक्कर में कितना दूरी जाएगा, तो 400 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए अब ये आखिरी सवाल मेरे ख्याल से होने वाला है, समझिए ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल दिया, पूछा भी सवाल। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर, 5000 चक्कर लेता है, मतलब 5 बार 5000 बार घूमता है। तो कितना जाता है दूरी, कितना दूरी जाता है, दूरी कितना जाता है बोलो, 11 किलोमीटर। आंसर हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में पहले बदलो। तो 11 को हम अगर 1000 से गुना करेंगे तो बनेगा मीटर, है ना। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है जी, तो बनेगा मीटर। और फिर अगर 100 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब समझो 5000 चक्कर में इतना दूरी जा रहा, तो एक चक्कर में कितना होगा लिखिए, क्योंकि हम जानते हैं ना 5000 चक्कर में दूरी, कितना दूरी गया 5000 चक्कर में, 11 पे की 0, 1 2 3 4 5, है ना, 3 2 5, इतना 5000 चक्कर में इतना दूरी चल गया। तो बताओ भाई एक चक्कर में कितना दूरी होगा, तो क्या कीजिएगा बोलिए जरा, 5000 से भागने कर दीजिएगा। बोलिए अगर मैं बोलूं 2 चक्कर में 20 सेंटीमीटर गए, सपोज दैट, एक चक्कर में, तो बोलेगा भाग कर देंगे, है ना, 2 से भाग कर दिए। तो उसी तरह से यहाँ पे ऐसे ही हुआ, तो 3 3 0 का हुआ, कट गया, कितना आया 11 पर 2 0 बटे 5 आया। अब ये जो एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर आया, अब मैंने बोला एक चक्कर मतलब अगर चक्का एक बार घूमता है, मतलब एक बार घूमता मतलब क्या है, ये
परिधि है। क्या है ये? परिधि है। मतलब क्या बोलेंगे? एक चक्कर मतलब क्या है? ये परिधि है। एक चक्कर, एक चक्कर मतलब 2 पाई r है, और एक चक्कर का मान कितना दे दिया है? 11/00/5 दे दिया है। 2 पाई का मान 22/7, और यही तो बोलता है r निकालिए। क्या बोलता है? त्रिज्या निकालिए, नहीं बोलता त्रिज्या निकालिए। तो बताओ आप क्या करेंगे भाई? काटो। कैसे काटेंगे? काटते हैं, देखिए काटिए। हमको निकालना r निकालना ना। चलो r कैसे निकालेंगे? तो 11 ई क्रॉस गुना होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 11,000 को 11/20 को 7 से गुना कर देंगे। चलो कर दिए ना, 11 को 7 से गुना कर दिए। अब 22 गुना 2 को 5 से गुना कर देंगे। 22 गुना 2 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कट जाएगा। अब काटिए। 11 22 से कटेगा। 22 पचे 110 होता है ना, तो ये हो गया 5 वाले, और 5 दहें के 50 हो गया, है ना। 2 पचे 10 हो गया। क्या हुआ? 5 गुना 7, 7 पचे 35। बस बाकी कैलकुलेशन करने में जो टाइम लगेगा। तो हमने पूरा आपका तीव्रता से संबंधित क्षेत्रफल बता दिया। अब मेरे ख्याल से नहीं लगता कि कोई सवाल आपको डिस्टर्ब करेगा, कोई भी सवाल डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक बात हमारी सुन लीजिए, हमारा एक उम्मीद बैच चलता है। उम्मीद बैच ये क्या है भाई? 450 प्लस नंबर लाने का टारगेट, मतलब मिनिमम 450 अच्छा खासा नंबर होता है। हम आपको ज्यादा बड़ा सपना नहीं दिखाएंगे, सपना देख तो लेते हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक होता है ना 450 मिनिमम आ जाए, एक नॉर्मल सा मोटिव। इससे ज्यादा भी आ सकता है, 50 प्लस मतलब इससे प्लस हो जाए, जितना भी प्लस हो जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए। टारगेट हमारा वही है, इससे कम ना रहे, इससे ज्यादा रहे। इसके लिए हमारा पेड कोर्स चलता है। कहाँ पे चलता है? ऐप में चलता है। ऐप का नाम क्या है? ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन एप्लीकेशन का नाम है। और ये कहाँ मिलेगा सर? ये मिलेगा प्ले स्टोर में। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में मिलेगा। तो वहां पे जाओगे, इनरोल करोगे, तो आपको वहां पे 299, 200 केवल 299 ओनली, एक बार, एक साल के लिए, बार बार नहीं, एग्जाम तक आपका पूरा पीडीएफ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा सब्जेक्टिव सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी आपका नोट्स यहाँ पे मिलेगा, वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लास और चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। ठीक है ना। ये सिर्फ 299 वाला में दोनों बेनिफिट है, लाइव और टेस्ट। 99 वाला भी है, लेकिन वहां पे लाइव और टेस्ट नहीं है। ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत होता है यहाँ से खरीदने में, तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 82104232। ये अपना मोबाइल नंबर है। मैसेज जरूर कीजिएगा, मुझे एक बार सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। बाकी आपका हक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छी लगती है वीडियो तो सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर जरूर करना है आपको ईमानदारी से, है ना। और अपना जो होमवर्क कमेंट कर दीजिएगा, और आपको कैसे लगी पढ़ाई करके आज बता दीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।